श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप गर्भवती हैं या फिर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमें संतान की प्राप्ति हो और भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो इन दिनों में अगर आपको शिवरात्रि के दिन या फिर सावन मास में कभी भी ये शुभ संकेत अगर दिखाई देते हैं या स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही खुशखबरी मिलने वाली है। आपके घर में पुत्र संतान का आगमन होने वाला है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ, पावन, पवित्र माना जाता है। भगवान शंकर का माना जाता है और शिव परिवार का माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस सावन मास में ये शुभ संकेत दिखाई देते हैं या आपके परिवार में किसी को भी दिखाई दे रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सावन के महीने में अगर विशेष रूप से गर्भवती स्त्री को अगर स्वप्न में भगवान शंकर की प्रतिमा दिखाई देती है या स्वयं को पूजा करते हुए देखते हैं या शिवलिंग दिखाई देता है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि शीघ्र ही आपके घर में पुत्र संतान का आगमन हो सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपको स्वप्न में फल दिखाई देते हैं, जैसे आम दिखाई देता है, या फिर आप भगवान शंकर का सबसे प्रिय अगर बेल फल दिखाई देता है या जटा वाला नारियल आपको दिखाई देता है, तो यकीन मानिए कि शीघ्र ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको देखिए स्वप्न में या हकीकत में कोई पुष्प अगर आप पूजा कर रहे हैं या पूजा मंदिर से गिर जाता है, तस्वीर से गिर जाता है, या इसी प्रकार अगर आपको स्वप्न में आंकड़े का फूल, विशेष रूप से आंकड़े का फूल, कनेर का फूल, अगर आपको ये धतूरे का फूल दिखाई देता है, तो यह भी पुत्र संतान का आगमन का संकेत माना जाता है। यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि अगर आपको स्वप्न में या हकीकत में पुष्प मिलता है या प्रसाद में पुष्प मिलता है, तो शीघ्र ही आपके घर में भी इसी प्रकार का फूल खिलने वाला है, आपके घर में संतान का आगमन होने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपके घर पर देखिए ऐसे सावन के महीने में विशेष रूप से अगर नंदी बैल आ जाता है, तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। या आप स्वप्न में नंदी बैल को देख रहे हैं या मंदिर में मतलब आप नंदी जी को देख रहे हैं स्वप्न में, तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि शीघ्र ही आपके घर में किसी संतान का आगमन हो सकता है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आप स्वप्न में या हकीकत में जब आप पूजा कर रहे हैं, अगर दीपक की जो लो होती है वो हिलने लगती है, फड़फड़ाने लगती है, या स्वप्न में आप दीपक जलता हुआ देखते हैं, तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। दीपक देखिए पुत्र का संकेत माना जाता है, क्यों दीपक का देखना यह माना जाता है कि आपके घर का चिराग मिल आने वाला है, या फिर आपके जीवन से जो अंधकार है, जो परेशानियां हैं, वो ख़त्म होने वाली है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप स्वप्न में या हकीकत में आपको कोई दूध का बर्तन देता हुआ दिखाई देता है या फिर देता है अचानक से, तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि दूध को भी पुत्र से जोड़कर देखा जाता है, संतान से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप स्वप्न में देखिए दूध का कोई आपको दूध दे रहा है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि आपको शीघ्र ही मतलब संतान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपके घर में देखिए चींटियों ने घर बना लिया है, अगर चींटियाँ मुँह में अंडे लेकर अगर मतलब दिख रही हैं आपको, तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर चींटियों के मुंह में अगर अंडे हैं, तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है कि शीघ्र ही आपके घर में भी मतलब संतान का आगमन हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको भगवान शंकर से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु दिखाई देती है, डमरू दिखाई देता है या फिर नंदी बैल दिखाई देता है, या आपको शिवलिंग दिखाई देता है, त्रिशूल दिखाई देता है, तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ये सभी संकेत देखिए शुभ माने जाते हैं। इनका देखिए संतान से जोड़कर भी देखा जाता है कि अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं या फिर आप गर्भवती हैं, तो आपको शीघ्र ही खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपको स्वप्न में साधु संत दिखाई देता है या आपके घर पर सावन के महीने में कभी भी साधु संत आता है, तो उसको कभी भी खाली हाथ ना जाने दें। कुछ ना कुछ खिलाकर अवश्य उनको भेंट देकर ही विदा करें। यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर सावन के महीने में
अगर आप स्वप्न में या आपके घर पर हकीकत में कोई साधु संत आता है तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत है कि शीघ्र ही आपके घर से जो दुखों का अंत होने वाला है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। दोस्तों, ये बहुत से ऐसे संकेत हैं जो पुत्र संतान के भी माने जाते हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई भी संकेत मिले तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।